अगर लाइव गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है तो वो दीक्षा गुरु फिर नरकगामी होता है, क्योंकि दीक्षा देने का मतलब ही होता है कि आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी लेना, ऐसे किसी भी कार्य में नहीं लगाना जिसमें उसकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो, या किसी सेवा के नाम पे भी यदि कोई काम में लगा दिया जिससे उसकी आध्यात्मिक साधना नहीं होती है और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा के समय में जिम्मेदारी ली है। और शिष्य भी दीक्षा के समय वो गुरु को समर्पित करते हैं तन मन धन से, और गुरु की आज्ञा के पालन करने का वचन लेते हैं। तो दोनों साइड से यदि या तो गुरु जिम्मेदारी से हटते हैं या शिष्य गुरु के आज्ञा से भटकते हैं तो दोनों नरकगामी होते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे इस टॉपिक को समझा के खत्म करता हूं। तो आपके प्रश्न आए थे कि ये ऋत्विकवाद क्या है, तो ये हमने आपको बताया। प्रभुपाद जी इसको समर्थन किए नहीं किए, प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख करके मुझे प्रश्न कीजिए, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का। क्षमा चाहता हूं यदि हमसे कोई वचन रूप से कुछ अपराध हो गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हमने शास्त्र से, गीता से, भागवतम से हमने समझा कि वास्तव में गुरु परंपरा ही आवश्यक है, ठीक है। और जो ऋत्विकवाद का चिंता है वो चिंता ठीक है, लेकिन उसका समाधान सही होना चाहिए। तो वैसे ऋत्विकवाद में है क्या कि गुरु नहीं होते हैं। अब मान लो किसी ने गुरु स्वीकार किया और कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद गुरु शरीर छोड़ के चले गए, तो अब तो उनके गुरु रहे नहीं लाइव, तो वो मार्गदर्शन किससे लेगा? वो मार्गदर्शन किसी सीनियर भक्त से ले सकते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो भी ऋत्विक हो गया ऐसा नहीं है। ऋत्विक तो उसको कहते हैं जो गुरु नहीं है लाइव और उस गुरु से दीक्षा करवाने का एक कार्य को संपादित करते हैं, उसको कहते हैं ऋत्विक। तो यहां बाय द वे किसी का गुरु, दीक्षा गुरु शरीर कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भजन साधना में लगा हुआ है, वो ऋत्विक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे भक्तों को अपने गुरु जो शरीर छोड़ चुके हैं उनसे दीक्षा दिलाता है और स्वयं मार्गदर्शन करता है शिक्षा गुरु बन करके, वो ऋत्विक हो जाता है, वो ऋत्विकवाद कहलाने लग जाता है।